हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने, और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख योजनाएं जो 2024 में शुरू करी गई या इस बजट में जो अभी आया था उसमें शुरू करी गई है। क्योंकि पुरानी योजनाएं जो है वहां पर उनके लिए, जैसे आपका गोकुल ग्राम योजना, अब तो वो केंद्र की योजना बन चुकी है। इस तरह की सारी योजनाएं जो पुरानी आपसे पूछी गई है, उस पर एक 10 मिनट शो है, आप उसको देख सकते हो, यहाँ पर प्ले में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाल ही की कुछ योजनाएं जो यूपी में शुरू करी गई, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो हर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, उनके बारे में एक बार देखते हैं और क्या उनके उद्देश्य रहे हैं, एक बार फटाफट से जान लेते हैं। हमारी सबसे पहली जो योजना है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो योजना आपका यहाँ पर हो जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जनवरी 2024 को पीएम श्री स्कूलों का, देखो ये एक केंद्र की योजना है, आप ध्यान रखना, पीएम श्री योजना जो है, ठीक है, पीएम श्री योजना का उद्घाटन किया था। जो हमारे केंद्र में पीएम श्री स्कूल योजना यहाँ पर रखना, जो हमारे केंद्र के आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है, शिक्षा मंत्री है, ठीक है, और यूपी के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने 4 जनवरी 2024 में लखनऊ से क्या किया था, इसका शुभारंभ किया था। इस योजना में 928 स्थानों से प्रतिभागी वर्चुअली भी शामिल हुए। लोगों ने स्कूली बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का क्या किया था, यहाँ पर अवलोकन किया था। अब इसमें क्या किया जाएगा, इस राज्य में पीएम श्री स्कूल योजना के तहत 1000 से अधिक स्कूलों को उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें आपके केवीएस और नवोदय विद्यालय आपके होंगे। उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया, जिसमें 81 केंद्रीय और आपके यहाँ पर नवोदय विद्यालय शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना है। तो ये सारे आपके पॉइंट जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। इस योजना के तहत स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं जो है आपका इसके तहत दी जाएगी। अगली योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, पीएम श्री स्कूल योजना का थोड़ा सा और यहाँ पर देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अगर हम बात करें कि ये जब केंद्र ने शुरू करी थी, ठीक है, वो आपका यूपी में लॉन्च हुआ है 4 जनवरी 2024 को, लेकिन पीएम श्री स्कूल योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में, क्योंकि आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है, आपका पीएम श्री स्कूल नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य केवीएस और जो आपके नवोदय विद्यालय है सहित केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, आपका यहाँ पर लगभग आपके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को क्या करना है, विकसित करना है। पीएम श्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी आपकी, उसके अनुरूप मॉडल जो है वो आपका तैयार किया जाएगा। इस योजना को 2020-22 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू करने का यहाँ पर प्रस्ताव है। आगे अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्वीकृति जो है वो मिल गई है, काफी पहले इसको शुरू किया गया था। आपका लखनऊ, मथुरा और गोरखपुर में 10 जिले, ठीक है, इनके समेत 10 जिलों में ये आपके संरक्षण गृह बनेंगे। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 10, ध्यान रखना ये आपका पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन, 10 संरक्षण गृह को निर्माण की मंजूरी दी है। ये गृह वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और अन्य शहरों में बनेंगे, जिसमें आपकी जो क्षमता होगी वो 100 बालकों की होगी। ये आपका 4 नवंबर 2024 को अनाउंस किया था। और यहाँ पर आपके 10, सेम यही बात जैसे यहीं पे लिखी हुई है, ये जो 10 आपके यहाँ पर जिले होंगे, ये आपके वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी, कानपुर, यहाँ पर आपके बनाए जाएंगे। 100 की अक्षमता होगी। 10 नवीन गृहों के निर्माण होगा और एक राजकीय बाल गृह यानी कि बालिकाओं के लिए, एक राजकीय बाल गृह बालकों के लिए, 7 राजकीय संरक्षण गृह किशोरों के लिए और एक न्याय बोर्ड सहित एक प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह भी इसमें आपका शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको मयुआ बोला जाता है, इसका भी अनावरण यहाँ पर किया गया था 2024 में, इसको और अपग्रेड अभी किया गया है। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल, राज्य के जो युवा हैं उनके बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जो 2024 में इसको शुरू किया गया है। शिक्षित और कुशल युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना इसका परम उद्देश्य रहेगा, ठीक है। इसके लिए योग्यता यहाँ पर दी हुई है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकारी योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना और अन्य के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके लिए पात्रता होगी। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों
संस्थानों से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री रखी हुई है। आयु सीमा 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए और निवास आवेदक वो आपके उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से इसको शुरू किया गया। ये कई आपके राज्यों में शुरू की जा चुकी है। तो संस्कृत छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश ने आपका संस्कृत छात्रों के लिए बढ़ी हुई धनराशि के साथ एक छात्रवृत्ति योजना जो है वो शुरू करी थी। इस योजना के तहत 586 लाख रुपए के बजट के साथ 69,195 छात्रों को सहायता दी जाएगी, जो कि पहले के 300 लाभार्थियों से उल्लेखनीय वृद्धि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछली योजना के विपरीत जिसमें सख्त आयु सीमा थी, नई छात्रवृत्ति में सभी योग्य संस्कृत छात्रों के लिए आपकी खुली हुई है। सीएम ने कंप्यूटर विज्ञान जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में संस्कृत की प्रासंगिकता पर जोर दिया और छात्रों को इसके व्यापक अनुप्रयोगों वाली भाषा के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो संस्कृत छात्रवृत्ति योजना यूपी में चालू की गई है। सोनभद्र में सिंचाई परियोजना के लिए आपका 34 अरब जो है वो स्वीकृत कर लिए गए हैं। ये कनहर सिंचाई की बात हो रही है, जिसको आपका एक तरह से कहिए ग्रीन फ्लैग मिल चुका है। काफी टाइम से योजना आपकी इसी तरीके से चली हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आपके 33 अरब करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे रॉबर्ट्सगंज की सूखाग्रस्त आपकी जो दूधी और ओवेरा तहसील है उसके 108 गांवों को क्या मिलेगा, एक तरह से वहां पर सिंचाई की जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपका सीएम योगी ने किया यूपी में रोड टू स्कूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोड टू स्कूल योजना की पहल प्रोजेक्ट का शुभारंभ समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियाद है। ये शिक्षा 20 अगस्त 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, रोड टू स्कूल योजना यूपी में। ठीक है, आपका उसके अलावा अगली जो योजना है वो आपका है उपवन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री उपवन योजना जो कि आपका जुलाई 2024 में लॉन्च करी गई थी। आप इसके नाम से ही देख सकते हो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, उपवन योजना के लिए 70 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट दिया गया था। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा कि आपका यहाँ पर 50 लाख रुपए ये अलग अलग वितरित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके एक तरह से कहिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब बहुत पुराने जो पेड़ होते हैं उनके रख रखाव के लिए, प्लस आपका यूपी में हरियाली लाने के लिए इस योजना को जो है वो आगे बढ़ाया गया है, मुख्यमंत्री उपवन योजना। उसके बाद टाटा पावर के द्वारा, ठीक है, यूपी के अंदर ही आपका घर घर सोलर योजना भी आपकी शुरू की गई है। वाराणसी शहर से इसका क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। राज्य में 10 लाख घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की ये क्षमता देगा। टाटा पावर आपका तीव्र स्थापन के लिए अपने व्यापक चैनल पार्टनर नेटवर्क के साथ सौर ऊर्जा के आपका परिवर्तन का क्या करता है, समर्थन करता है। ठीक है, उपभोक्ता जो होंगे वो 3 किलोवाट तक की छत पर सौर ऊर्जा स्थापना पर अधिकतम 1,08,000 रुपए, केंद्र सरकार की जिसमें सब्सिडी रहेगी 78,000 प्लस राज्य सरकार की सब्सिडी रहेगी आपकी 30,000 तक की सब्सिडी का लाभ भी वो उठा सकते हैं। यह आती है किसके अंतर्गत, ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आपकी चल रही है ये उसके अंतर्गत आती है। क्या नाम है आपका, घर घर सोलर योजना। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका शून्य गरीबी योजना भी लाई गई है। ये आपका गांधी जी के जन्मोत्सव पर यानी कि 2 अक्टूबर पर आपका यहाँ पर लॉन्च करी गई थी। 2 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए शून्य गरीबी आपका यहाँ पर योजना। ठीक है, उसके बाद है अभी इस बार के बजट में आप सबको पता है, वैसे मुख्यमंत्री सुमंगला कन्या सुमंगला योजना चली हुई है, आपका सेफ्टी योजना विमेंस के लिए चली हुई है। तो बहुत सारी पुरानी योजनाएं भी हैं, वो आप 10 मिनट शो में देख लीजिएगा। ये नई वाली योजनाएं हैं। यूपी में फ्री स्कूटी दी जाएगी आपकी कॉलेज जाने वाली छात्राओं को, ये अभी के बजट में जो है इन्होंने बताया था। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, मेधावी छात्रों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। आदित्यनाथ ने योजना के लिए वर्ष 2025 में 400 करोड़ का बजट भी जो है वो आपका आवंटित कर दिया गया है। कन्या विद्याधन योजना, ये बहुत पुरानी योजना है, आपका सपा के टाइम से ये चली आ रही है, जिसमें 10th में या 12th में पास होने वाले छात्रों को कुछ आपकी एक तरह से प्राइज दिया जाता था रकम के तौर पर। जैसे अभी के टाइम पे 30,000 है, पहले 20,000 हुआ करता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना की वो कई सारे स्टेट जो जिनकी इकोनॉमी अच्छी होते हैं वो बोलते हैं कि यूपी बिहार से हमारे पास लोग चले आते हैं, तो उनको यूपी के युवाओं को दूसरे
राज्यों में ना जाना पड़े ज़्यादा, उसके लिए आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना 26 जून 2020 में शुरू किया गया था। किसान बही योजना आपका 1992 में शुरू करी गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी की है। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना आपका, जिसके तहत युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वो वितरित किए जाएंगे यूपी के अंदर। ये पहली ही योजना चली गई है, इस बार के बजट में भी इसका जो है जिक्र किया गया था। तो ये थी आपकी यूपी की प्रमुख योजनाएं। आई होप कि आपने इनके उद्देश्य के बारे में और इनके लिए जो बजट आवंटित किया गया है उसको अच्छे से देखा होगा। आप इनको नोट डाउन कर लेना, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो है उनमें पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।